फिजिक्स बोर्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं फिजिक्स गुरु। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के नए बोर्ड पैटर्न पर। फिजिक्स का जो बोर्ड का पेपर है वो बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, बी, सी और डी। हम आज बात करेंगे कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। इसी तरह से हम बात करने वाले हैं क्या हम न्यूमेरिकल सेक्शन को छोड़ करके फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या नहीं। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। मैं हूं अफसार सिद्दीकी, आपका फिजिक्स मेंटर, फिजिक्स गुरु। मैं वेलकम करता हूं अपने ही चैनल फिजिक्स गुरु पर। चलिए देखेंगे एचएससी बोर्ड के पेपर को पूरा एनालाइज करेंगे। देखिए, एचएससी बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो है सेक्शन ए के बाद बात करेंगे, सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में बेसिकली 2 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो बेसिकली बेस्ड है एमसीक्यू पर। एमसीक्यू में बता दूं आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा, तो एमसीक्यू 10 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में। दूसरा जो पार्ट है वो है वीएसक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वीएसक्यू। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो टोटल वेटेज इस सेक्शन का है, सेक्शन ए का 18 मार्क्स। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू में 7 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, 7 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, साथ ही साथ 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होंगे। वीएसक्यू की बात करूं तो 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, जबकि 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेसिस पर होंगे। न्यूमेरिकल का मतलब हो गया सिंपल, जिसके अंदर आपको डिजिट दी जाए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए आपको न्यूमेरिकल डिजिट दी है, तो मैं इसको क्लासिफाई करूंगा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, बाकी ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस पूरे पेपर पैटर्न को एनालाइज करते हैं। सेक्शन ए में जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए में 10 एमसीक्यू है और 8 वीएसक्यू है। 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। एमसीक्यू में आपको ध्यान ये रखना है कि 7 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, साथ ही साथ 3 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेसिस पर होंगे। वीएसक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 8 क्वेश्चन गिवन है, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 6 थ्योरी के होंगे और 2 आपके न्यूमेरिकल है। अब क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब आप सेक्शन ए को अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एमसीक्यू के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू की, मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है बी, फोर्स, तो आप प्रॉपर लिखिए फोर्स। फर्स्ट का बी फोर्स, सेकंड का सी मान लेते हैं मोमेंटम। तो आपको ये प्रॉपर एमसीक्यू में लिखना है, ऑप्शन नंबर साथ ही साथ उसको लिखना है पूरा। जैसे फोर्स आया, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, मोमेंटम आया। बहुत सारे बच्चे ये लिखते नहीं है, तो जब आप लिखोगे नहीं तो बोर्ड एग्जामिनर के पास पूरी आजादी है आपके नंबर काटने के लिए। तो आप ध्यान रखिए कि आप उसे वहां पर मेंशन करिए। दूसरी चीज वीएसक्यू, क्योंकि वीएसक्यू 1 नंबर का है, तो यहां पर बेसिकली मोस्टली आपका डेफिनेशन टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेफिनेशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करें। एक स्टेटमेंट पे, 2 स्टेटमेंट पे, 2 लाइन के स्टेटमेंट पे आप प्रॉपर डेफिनेशन को एक्सप्लेन करिए। इस तरह से आप करेंगे तो सेक्शन ए के जो 18 नंबर है वो आपके कहीं ना कहीं पक्के हो जाएंगे। आगे चलेंगे और हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी के बारे में। चलिए सेक्शन बी में हम देखेंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका सेक्शन बी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बेटा ये है कि इस सेक्शन के अंदर 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 12 क्वेश्चन दिए होंगे और आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, तो ये पूरा जो सेक्शन है ये 16 मार्क्स का है। 16 मार्क्स का सेक्शन बी है।
अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझते हैं। देखिए ये जो 12 क्वेश्चन आपको दिए हैं, बेसिकली एज अ एग्जामिनर इसको डिवाइड करेगा, इस 12 क्वेश्चन को ये डिवाइड करेगा 6 क्वेश्चन थ्योरी में और 6 आपके न्यूमेरिकल में। 6 थ्योरी 6 न्यूमेरिकल। आपको बेसिकली कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप 6 थ्योरी अटेम्प्ट करोगे, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे, 2 न्यूमेरिकल आप यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। तो ये है आपका सेक्शन बी, यानी कि यहां पर आपके 2 न्यूमेरिकल फंसेंगे इस सेक्शन से। अगर आप पूरा थ्योरी अटेम्प्ट करते हो तब भी आपके 2 न्यूमेरिकल फंसेंगे। ये है सेक्शन बी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 से 26, क्वेश्चन नंबर 15 टू 26, ये है आपका सेक्शन सी। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, 12 क्वेश्चन दिए होंगे, 12 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आपको अटेम्प्ट सिर्फ 8 ही क्वेश्चन करने हैं। 12 क्वेश्चन गिवन होंगे, 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी का हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहता है, तो 24 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। 24 मार्क्स का सेक्शन सी है। 12 क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन थ्योरी के बनेंगे और 6 न्यूमेरिकल बनेंगे, 6 थ्योरी 6 न्यूमेरिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 8 क्वेश्चन करोगे तो इसमें से आप 6 थ्योरी करोगे और 2 आपके न्यूमेरिकल होंगे, 6 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल। ये है सेक्शन सी के बारे में बात कर ली हमने। अब मैं बात करूंगा कि सेक्शन सी और सेक्शन बी जब हम अटेम्प्ट करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सेक्शन बी और सेक्शन सी को अटेम्प्ट करने के लिए हमें किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं क्वेश्चन थ्योरेटिकल अटेम्प्ट कर रहा हूं, थ्योरी वाइज, थ्योरी, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, चाहे वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हो या 3 मार्क्स के लिए हो, बहुत ध्यान से सुनिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मुझे एज ए एग्जामिनर क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए डायग्राम। आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम के बाद आपको ध्यान रखना है 2 लाइन की डेफिनेशन। 2 लाइन की डेफिनेशन आप दीजिए। 2 लाइन की डेफिनेशन के बाद आप लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला आप मेंशन करिए, साथ ही साथ आप उसका यूनिट लिखिए, डायमेंशन लिखिए, यूनिट लिखिए और डायमेंशन लिखिए। तो 2 मार्क्स के लिए अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिल गया तो ये 4 पॉइंट आपको कंसीडर करने हैं। इसी तरह से आपको पेपर पैटर्न में लिखना है, पेपर में इसी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, 2 लाइन की डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले के बाद उसका यूनिट और डायमेंशन लिखिए। ये 4 चीजें आप इसी ऑर्डर में दीजिए। अगर थ्योरी क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, थ्योरी क्वेश्चन अगर आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए सारा पेपर पैटर्न सेम रहेगा। आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम के साथ आपको 2 लाइन की डेफिनेशन ऐड करनी है, 2 लाइन की डेफिनेशन लिखिए, फिर आप कोई डेरिवेशन करिए या प्रूफ, डेरिवेशन और प्रूफ। तो इसमें आपका प्रूफ पूछा जाएगा या डेरिवेशन पूछेगा। उसके बाद प्रूफ के बाद आप लिखोगे फॉर्मूला, फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लिखिए और लास्ट में आप लिखिए यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहां से आपने क्या सीखा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डायग्राम बनाना है, 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, डेरिवेशन प्रूफ करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है और लास्ट पॉइंट आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन लिखना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पेपर बन गया, रेडीमेड आपको मैंने दे दिया है। आप इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को आंसर करें, आपको 100% फुल मार्क्स गारंटी। नेक्स्ट, अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा गया, यानी कि सेक्शन बी से देखिए जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपने वैल्यूज पुट कर ली, आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया, तो आपका 100% न्यूमेरिकल सही होगा। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, इसी सीक्वेंस में आप इस चीज को लिखिएगा बोर्ड के एग्जाम में। देखिए जब भी आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, आपको न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है तो पहली चीज ध्यान रखिए, एज अ एग्जामिनर हम हमेशा आंसर चेक करते हैं। सबसे पहले आंसर,
अब आंसर का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको डिजिट लिखना है, फिर डेसिमल लगाना है, फिर 3 डिजिट लिखनी है, फिर 10 की पावर लिखना है। फिर से सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको डिजिट लिखना है, फिर डेसिमल लगाना है, फिर 3 डिजिट लिखनी है, फिर 10 की पावर लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, इसका एक एग्जाम्पल ले लूं मैं, तो एग्जाम्पल देखिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू है ये। तो यहां पर देखिए मैंने इसको आंसर कैसे किया। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लगाया, डिजिट, डिजिट, उसके बाद मैंने यूज किया डेसिमल साइन, उसके बाद 3 डिजिट या 2 डिजिट, फिर देखिए लास्ट में मैंने क्या यूज किया, 10 की पावर, 10 की पावर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए इसके अंदर, यूनिट, यूनिट हमेशा मेंशन करिए, बिना यूनिट के एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो अगर आप डिजिट का ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, साथ ही साथ आप यूनिट लिखते हैं, तो आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स देगा। आपके 1 नंबर यहां पर पक्के हो गए। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गिवन के मार्क्स नहीं होते, एग्जामिनर गिवन के मार्क्स नहीं देता। बट जब आप फॉर्मूला लिख देते हो, तो गिवन प्लस फॉर्मूला का 1 मार्क्स होता है, आपको 1 मार्क्स मिलेंगे गिवन प्लस फॉर्मूले के। फिर जो भी वर्किंग आपको करनी है, वो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, मेक श्योर कि आप कॉपी के अंदर ही करो, यहीं पर करो वर्किंग, आप यहीं पर वर्किंग करिए, कहीं और मत जाइए, क्योंकि वर्किंग के भी मार्क्स है। तो देखिए इस तरह से जब आप आंसर्स को लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से न्यूमेरिकल के पॉइंट्स आप देखोगे, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट कर सकता, क्योंकि आपने गिवन लिखा है, आपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के बाद आपने वर्किंग वहीं पर शो कर दी, साथ ही साथ आपने आंसर जो निकाला है वो इसी फॉर्मेट में निकाला है। पहले डिजिट लिखा, फिर डेसिमल लिखा, उसके बाद 3 डिजिट लिखी, फिर 10 की पावर लगा दी, साथ ही साथ मैंने यूनिट मेंशन कर दिया। तो एज अ एग्जामिनर हमारे पास कोई स्कोप नहीं है जिससे मैं आपके मार्क्स कट कर सकूं। तो आपको इसी फॉर्मेट में अपने आंसर्स को लिखना है, प्रेजेंट करना है। ओके, आगे चलेंगे, हम बात करने वाले हैं सेक्शन डी के बारे में। तो सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट होता है और 31 पर एंड होता है। 27 से 31 कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। आएंगे कितने, कितने करने हैं, 5 गिवन है, ध्यान रखिएगा, 5 दिए हुए हैं। करने कितने हैं, करने हैं सिर्फ 3, 3 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है, तो 12 मार्क्स का ये सेक्शन है, 12 मार्क्स के लिए ये सेक्शन है। 4 3 12। ओके, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यार इसके अंदर ये, कि सेक्शन डी में आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखें 27, तो बीच में देखिए और भी दिया हुआ है, दिया ना यहां पर, यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि इस सेक्शन में हर क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट आपका थ्योरी का होगा, जबकि एक 2 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होगा। अरे होगा ना, सबको समझ में आया। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, ये बन गया 4 मार्क्स। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट सेक्शन डी का। ओके, अब आगे हम बात कर लेते हैं, ये सेक्शन डी है। अब देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर अगर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या, फिजिक्स में अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं अटेम्प्ट किया पेपर में तो क्या सर, कितने मार्क्स का कट जाएंगे। तो इसको समझते हैं। देखिए सेक्शन ए अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सेक्शन ए अभी हमने जस्ट डिस्कस कर लिया कि सेक्शन ए में एमसीक्यू, वीएसक्यू, ये सेक्शन ए है। एमसीक्यू में 3 न्यूमेरिकल होंगे, वीएसक्यू में 2 न्यूमेरिकल होंगे, यानी कि सेक्शन ए में 5 नंबर आपके चले गए। इसी तरह से सेक्शन बी की अगर मैं बात कर लूं, सेक्शन बी की बात कर लूं, 2 न्यूमेरिकल, यानी कि 2 इंटू 2 4 मार्क्स। सेक्शन सी की अगर हम बात कर ले, सेक्शन सी की बात कर ले, 2 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, तो 2 इंटू 3 6 मार्क्स। सेक्शन डी जैसे मैंने आपको बताया 2 सब पार्ट होंगे, तो 2 इंटू 2 4 मार्क्स। तो 6 4 10 नंबर ये हो गए, ये 15 हो गया, 15 और 4 19 मार्क्स। तो ये ध्यान रखिए
कि 19 नंबर यानी कि 19 मार्क्स ये आपके छूटेंगे। अगर आपने न्यूमेरिकल छोड़ दिया, सिर्फ थ्योरी के भरोसे आप रहे, तो ये 19 मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो यहां से आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल बैकबोन है फिजिक्स की, तो आप न्यूमेरिकल छोड़ नहीं सकते। 70 मार्क्स में आपने 19 मार्क्स हटा दिए, तो मैं मान लेता हूं कि आपने 50 नंबर का पेपर किया। 50 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया, थ्योरी है ये, तो आप बहुत भी अच्छा लिखोगे तब भी एग्जामिनर 5 नंबर कम देगा। इसका मतलब 45 मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल में मान लेता हूं आपको 30 मिल गए, तो 75 ही स्कोर हो पाएगा आपको। 75 मार्क्स ही आप स्कोर कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं भी आता है, तब भी आप कैसे कॉपी को लिखो ताकि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको मार्क्स देने पर। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल गया सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन सी में सेक्शन सी में सेक्शन सी में तो यार फॉर्मूला सबसे पहले गिवन 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 आपको कहां से मिलेगा? गिवन आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा। फॉर्मूला फॉर्मूला अब फॉर्मूला हम सबको याद होता है, कहीं ना कहीं हम किसमें कंफ्यूज होते हैं, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। कंफ्यूजन फॉर्मूले में नहीं होती, फॉर्मूला सभी को याद रहता है। हम सिर्फ दिक्कत में आ जाते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, वो थोड़ा सा अपने को देखना होता है। बट ये डिपेंड करता है गिवन पर। आपको समझ में आ गया, मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स लगा निकालना है। बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, सिंपल। यानी कि फॉर्मूला कहीं ना कहीं से गिवन से ही अपने को समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना है। तो देखिए फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया, जैसे मान लेता हूं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से कूलम फोर्स आपने याद कर रखा है, 1/4πe0 Q1 Q2/r का स्क्वायर, ये कोलंबियन फोर्स है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला समझ में आता है गिवन से, तो यार फॉर्मूला लिख लिया, तो गिवन और फॉर्मूले के 1 मार्क्स हो गए, 1 नंबर आपको मिल गया यहां पर। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करिए। वैल्यूज पुट करने के बाद क्लास 6 का बेसिक मैथ्स, क्लास 6 का बेसिक मैथ्स। अब मैथ्स के लिए आपको सिर्फ 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखेगा, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। फर्स्ट, रिमूव डेसिमल, पहले क्या करो, डेसिमल हटा दो, रिमूव डेसिमल। दूसरा काम आपको क्या करना है, सॉल्व पावर, क्या करना है, सॉल्व पावर। तीसरा काम आपको क्या करना है, तीसरा काम आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। फोर्थ क्या करना है आपको, डिवाइड। ये सीक्वेंस याद रखिए, फोर्थ पॉइंट डिवाइड। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिमूव डेसिमल, सॉल्व पावर, मल्टीप्लाई, डिवाइड। 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेसिक मैथ्स है ना, क्लास 6 का ही मैथ्स है। तो आपको वर्किंग वहीं पर करनी है, पेपर पर ही। आप वर्किंग कर रहे हो, आपको 1 मार्क्स और मिल गया वर्किंग का, 1 मार्क्स आपको मिल गया वर्किंग का। वर्किंग करने के बाद आप कोशिश करिए कि आप एक आंसर निकालिए। जैसे मैंने बताया फॉर्मेट, डिजिट डेसिमल डिजिट डिजिट इंटू 10 की पावर। उसके बाद लास्ट यूनिट तो अपने को पता ही होता है, फोर्स है तो न्यूटन, एनर्जी है तो जूल। तो यूनिट आपको याद रहती है। आपको गलत क्या होगा, गलत होगा आंसर। आपका आंसर गलत होगा, यूनिट का आपको हाफ मार्क्स मिल गया, आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यार अगर आपका आंसर गलत भी है तो एग्जामिनर कितने नंबर काटेगा, हाफ मार्क्स। क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, फिर भी मैं एग्जामिनर से कितने मार्क्स ले पा रहा हूं, 2.5, 2.5 नंबर। मुझे क्वेश्चन नहीं आता यार, गिवन मुझे कहां से मिल गया, क्वेश्चन से मिल गया। गिवन से ही मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे पता चल गया गिवन ये है तो फॉर्मूला यही लगने वाला है। उसके बाद वर्किंग, क्लास 6 की वर्किंग, क्लास 6 का बेसिक मैथ्स, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन,
तो उसके लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी, रिमूव डेसिमल, सॉल्व पावर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हो गया। उसके बाद मैंने इसको आंसर लिखने की कोशिश करी, यूनिट लिख दिया, तो यूनिट के हाफ मार्क्स मिल गए। आंसर गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आधा नंबर एग्जामिनर काटेगा, 2.5 देगा। तो 19 मार्क्स के जो क्वेश्चन अभी तक आपसे छूट रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बेंचमार्क है 95 प्लस इन फिजिक्स, हम आराम से अचीव कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि चॉइस कितने मार्क्स की दी जा रही है, आपका पेपर कितने मार्क्स का बन रहा है, 78 मार्क्स का। वापस से सुनो मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका पेपर कितने मार्क्स के लिए बना है, आपका पेपर बना है 98 मार्क्स के लिए, 98 मार्क्स का पेपर है। अपने को लिखना कितने मार्क्स का है, 70 मार्क्स। बोनस 28 मार्क्स तो हमारा ऑप्शन में है, 28 मार्क्स आपको ऑप्शन में। और जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, उससे आप मैक्सिमम मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। तो ये है पूरा बोर्ड के पेपर का एनालिसिस जो मैंने आज आपके साथ किया है।